नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विकसर मस्ती में। एक बहुत बड़ी खुशखबरी का अपडेट है जो बिहार भूमि राजस्व विभाग की तरफ से अपडेट निकाला गया है। इस अपडेट में बताया गया है कि अब जितने काम आपका रुका हुआ था, पेंडिंग पड़ा हुआ था, चाहे इलेक्शन को लेकर के या जो कर्मचारी आपका हड़ताल पर गए हुए थे, आप लोग को पता होगा कि जिस समय से ये काम का ओपनिंग किया गया था 16 अगस्त से लेकर के 20 सितंबर तक, इनके बीच बहुत सारे सीओ, कर्मचारी, कानूनगो, अमीन, ये सभी लोग कहाँ गए थे? धरने पर गए हुए थे। तो इन सभी लोगों का कार्यक्रम की व्यवस्था को सुधारा गया है और इस अपडेट में ये बात लिखी गई है कि 1 सप्ताह के अंदर रैयतों का काम जो है वो अब स्टार्ट कर दिया जाएगा बड़ी रफ्तार के तरफ से और बहुत जल्द काम आपका स्टार्ट होगा और काम किया जाएगा। उस काम में जैसे में उसमें लिखा गया अपडेट में परिमार्जन को लेकर, म्यूटेशन को लेकर, किसी अन्य काम को लेकर के जितने भी पेंडिंग आपका काम पड़ा हुआ था उन सभी चीजों को लेकर के ये अपडेट डाला गया है। इस अपडेट में ये बताया गया है कि कर्मचारियों का प्रशिक्षण कब से कब कराना है, तो जितने भी कर्मचारी हैं वो भी अपना ध्यान से सुने। उसके बाद रैयतों को बताया गया है कि रैयतों का काम जो है VLE करेंगे। आखिर VLE क्या होता है? उसके बाद CSC केंद्र का जगह चुनाव किया गया है, जो चुनाव आपका हो चुका है वो आपको कहाँ जाना होगा। पहले क्या था कि सभी व्यक्ति, सभी जन कहीं भी साइबर कैफे के माध्यम से जाते थे किसी और जगह अपने ही गांव में सुविधा के अनुसार। तो उन सब चीजों को क्या किया गया है कि अभी समझिए कि स्टॉप है, अब आपको जाकर के वहां पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। ये जो नया आपका केंद्र व्यवस्था किया जा रहा है कार्यालय में, अंचल कार्यालय में बिहार भूमि राजस्व विभाग की तरफ से, वहां पर जाकर के आपको सिर्फ अपना आवेदन या अपना काम को क्या करना है वहां पर बताना है, देना है। आपका काम वहां पर क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। तो पूरी हिस्ट्री मैं आपको यहाँ पर बताने का प्रयास करूंगा कि इसमें क्या क्या है, VLE क्या है और कब से कब आपको क्या क्या करना है और कैसे नहीं कराना है। बहुत सारे लोगों को कमेंट बीच में आया है स्वघोषणा को लेकर के, उसको भी मैं इसमें क्लियर करूंगा कि आखिर स्वघोषणा को लेकर के उनकी कंफ्यूजिंग जो है दूर किया जाए। ये अभी तक वो स्वघोषणा के बात ही में अभी मतलब चक्कर काट रहे हैं। बहुत सारे वीडियो में मैं बताया हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज्यादा लंबा न करते हुए कम समय में आपकी सारी जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ कि ताकि आपको स्पष्ट रूप से क्लियर हो जाए। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि कभी भी अगर वीडियो डाला जाए तो आप तक चला जाए इन्फॉर्मेशन और आप अपना वीडियो देख सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि इसमें जो अपडेट में लिखा गया कि आप स्क्रीनशॉट पर देख रहे हैं, उसमें लिखा गया कि बिहार भूमि राजस्व विभाग की तरफ से सभी अंचल कार्यालयों में अपर समाहर्ता के तरफ से एक पत्र लिखा गया है कि जल्द से जल्द 1 सप्ताह के अंदर, 1 सप्ताह समझ रहे हैं ना, 7 दिन के अंदर CSC केंद्र का जगह का चुनाव कर ले। अंचल कार्यालयों का अधिकारियों को लेटर लिखा गया है, यानी कि CO बोला जाए, सर्किल ऑफिसर या ब्लॉक ऑफिसर, ब्लॉक को बोलिएगा वीडियो, समझ रहे हैं कि नहीं। तो जितने भी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, CO हैं, चाहे जो भी हैं, उन लोगों को पत्र लिखकर बताया गया है कि आप जितना जल्द हो सके 1 सप्ताह के अंदर अपना जगह की व्यवस्था कर ले कि किस स्थान पर CSC केंद्र की व्यवस्था कीजिएगा ताकि उस पर जाकर के पब्लिक अपना काम कराए। उसके बाद इसमें लिखा गया है कि जितने भी कर्मचारी जो धरने पर रहते थे तो उनको और वेल एजुकेटेड बनाने के लिए और प्रशिक्षण दे करके उनकी तैयारी कराने के लिए, ताकि वो कहीं भी किसी भी प्रक्रिया में अपूर्ण न रहे, परिपूर्ण रहे, ताकि जनता का काम हो पाए। तो इस चीज को कराने के लिए उन्होंने 3 नवंबर 2025 से लेकर के अंतिम दिसंबर तक का समय दे दिया गया है कि उनको प्रशिक्षण दे देना है। ये काम चालू है या नहीं चालू है ये तो कर्मचारी लोग ही बताएंगे, कानून को ही बताएंगे कि हुआ है या नहीं, क्योंकि इस लेटर में लिखा गया कि 3 नवंबर से लेकर के 30 दिसंबर तक का काम दिया गया है। तो जिन व्यक्तियों के पास अगर ये वीडियो जा रहा है तो आप लोग बताइएगा कि आपका प्रशिक्षण जो है चालू किया गया है या ये लेटर में खाली केवल बयानबाजी है या भाषणबाजी है, केवल लेटर ही भेजा गया है, केवल अपडेट ही डाला गया है, ऐसा भी हो सकता है। उसके बाद मैं बात करता हूं कि जितने भी लोग अभी VLE नहीं समझ पा रहे हैं वो क्या है।
तो VLE के मतलब होता है विलेज लेवल इंटरप्योर, समझ रहे हैं कि नहीं। इसका मतलब होता है कि सरकारी हो या प्राइवेट हो, जो भी CSC केंद्र में काम करते हैं, तो जो काम करते हैं उन्हीं को बोला जाता है VLE, यानी कि विलेज लेवल इंटरप्योर, जो CSC चीज सेंटर को चलाने में सहायता करते हैं, जिसकी उसकी जानकारी होती है, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, तो उन्हीं को बोला जाता है। तो उन्हीं को कहा जा रहा है कि VLE के माध्यम से CSC केंद्र का जगह का चयन करके, और VLE के माध्यम से CSC के केंद्र के माध्यम से आपको क्या किया जाएगा, सभी डॉक्यूमेंट का अब वेरीफाई किया जाएगा, जांच किया जाएगा। अब काम आपका स्टार्ट हो चुका है, तो जितना जल्द हो सके जिन व्यक्तियों का अभी तक कागजात अगर जमा नहीं किए हैं, जमाबंदी को लेकर, म्यूटेशन को लेकर, परिमार्जन को लेकर, या कहा जाए तो जमाबंदी पत्र जो आपको मिला था जमा करने के लिए, उस चीज को लेकर, तो जितना जल्द हो सके, अभी भी ऑनलाइन उसका कार्यक्रम चल रहा है, प्रक्रियाएं चालू है, तो आप जा करके वहां क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग जितना जल्द हो सके, 1 सप्ताह के बाद आपका काम चालू हो जाएगा, तो आप 1 सप्ताह के पहले जितना आप लोग नहीं किए हैं, तो 1 सप्ताह तक आप लोग ऑनलाइन उसको जमा कर सकते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। तो जैसे जमा कर दीजिएगा, वैसे आपको जैसे CSC केंद्र का चयन हो जाएगा हर ब्लॉक में, ये ब्लॉक लेवल की बात है। आपको ग्राम में, पंचायत में ये मत समझिएगा कि आपके पंचायत में या शिविर के माध्यम से या मौजे के हिसाब से किया जाएगा, नहीं, हर ब्लॉक में, अंचल में किया जाएगा, हर क्षेत्र के। अब उस क्षेत्र पर मान लीजिए, ये भी एक प्रॉब्लम ही है, मान लीजिए कि एक ब्लॉक है और एक ब्लॉक में बहुत सारे अंचल होते हैं, पंचायत होते हैं, तो बहुत सारे गांव होंगे। तो ऐसी स्थिति में अगर आप ब्लॉक में एक CSC केंद्र अगर लगा देते हैं, तो क्या वो संभाल पाएगी इतने बड़ी जनता को, नहीं संभाल पाएगी। तो मेरे देखने के हिसाब से अगर कहा जाए, तो CSC केंद्र पंचायत लेवल के हिसाब से लगा देना चाहिए, जैसे शिविर के आयोजन किया गया था कुछ दिनों के लिए। मान लीजिए कि आपका एक पंचायत है, उस पंचायत में एक से 2 दिन लगा दिया जाता, 2 दिन किसी के दरवाजे पर बैठकर, या किसी स्कूल या मंदिर मस्जिद है जो भी है, या ग्राम पंचायत बनाया जाता है ना जी, उसी ग्राम पंचायत के सेंटर पर जाकर के 2 दिन, 5 दिन, 1 दिन, जितना बड़ा पंचायत होगा उतना बड़ा वहां पर काम किया जाता। तो एक मौजे को लेकर पंचायत भी लंबा पड़ जाएगा, तो मौजेवार अगर करते हैं तो बढ़िया होगा। एक मौजा में 1 से 2 दिन लगता, आप उसका काम कर सकते थे आसानी से। मौजावाज जा करके, हर मौजे में जा करके, हर गांव में जा करके आपको पंचायत मिलेगा, पंचायत संगठन का जो आपका पंचायत जिसको बोलते हैं कमेटी, वहां पर आपको बना चीज मिलता है, या स्कूल होगा, वहां पर बैठिए और 1 से 2 दिन के अंदर में उसका काम निपटा देते। लेकिन अगर ब्लॉक लेवल पर कर रहे हैं, तो ब्लॉक लेवल पर फिर धांधली चालू हो जाएगा। बहुत सारे गांव से, मौजा से, पंचायत से सभी लोग वहां पर जुटेंगे, जुटने के बाद वहां पर क्या होगा कि भीड़ चालू हो जाएगा, भीड़ चालू के बाद फिर क्या होगा, धांधली होगा, किसी का काम होगा, किसी का काम नहीं होगा। तो मैं इस चीज पर मैं आप लोगों को राय नहीं दूंगा कि ऐसा काम कराएं, बट आप लोग मंत्री हैं, विधायक हैं, जो भी इस राजस्व को चला रहे हैं, सरकार है, गवर्नमेंट है, मैं उनसे ये गुजारिश करूंगा कि आप मौजावार काम कराने की कोशिश करें, क्योंकि ऐसे में जैसे आप पिछला काम आप किए हैं तो धांधली में अटका हुआ है, पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो ऐसे में आपका काम सही से नहीं हो पाएगा। तो आप कोशिश करें कि अगर मौजा वाइज करा ले, अगर अपने ऑपरेटर को भेज करके, प्रशिक्षित व्यक्तियों को भेज करके, तो मौजावार सही हो जाएगा। कहीं भी किसी केंद्र पर बैठ जाएंगे और एक गांव का, एक मौजा का 1 से 2 दिन में निपटारा कर देंगे। दिन भर लगेगा आपका काम, 9 बजे से लेकर शाम 4-5 बजे तक ले करेंगे, तो वहां पर शांति से आ जाएगा। किसी दूसरे मौजे का व्यक्ति पहुंचेंगे नहीं, सिर्फ उसी मौजे का पहुंचेंगे और उनका क्या समस्या है उसका समाधान आप कर सकते थे। तो मैं जो बता रहा हूं, आम जनता से मैं पूछना चाहता हूं कि जो मैं आप लोगों के समक्ष ये पैटर्न में रखा हूं कि इस वजह से मौजे के हिसाब से होना चाहिए, तो क्या आप लोग इससे सहमत हैं या नहीं है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये ब्लॉक लेवल पर होना चाहिए या मौजे के हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि अगर ब्लॉक लेवल पर होगा तो धांधली होगा, और अगर मौजे के हिसाब से अगर कराते हैं तो धांधली कम होगा और शांति से हो जाएगा। क्योंकि भीड़, देखिए भीड़ जहां होता है, क्लाउड जहां होगा, वहां पर काम बिगड़ता है, बनता नहीं है। क्योंकि बड़ी बड़ी लाइन लगाइएगा, लंबा लंबा लाइन लगाइएगा और काम उतना फास्ट होगा नहीं। एक CSC के अंदर ब्लॉक में एक बैठा दीजिएगा तो नहीं होगा। जब इतना कर्मचारी, इतना कानूनगो, इतना अधिकारी आप लगा दे रहे हैं,
काम कराने के लिए हो, तो वो भी ढंग से नहीं हो पा रहा है। तो एक CSC केंद्र ब्लॉक में लगा दीजिएगा तो नहीं हो पाएगा। तो आप लोग सहमत हैं तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि बिहार भूमि राजस्व विभाग के मंत्री तक ये वीडियो चल जाए और ये उनको पता चल जाए कि वो जो काम करने की प्रयास कर रहे हैं ये काम सफल होगा या नहीं, आम जनता के हित में होगा या नहीं, तो इस पर विचार वो लोग करेंगे। तो आप लोगों से आग्रह है कि इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा तो आपके हित में आपके भलाई होगा। पूरे जनता से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हाथ जोड़ के, समझ रहे कि नहीं, और लाइक दबा दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।